Hello students, hope you all are happy at your home. Now we will start new chapter number 3, understanding quadrilaterals. Quadrilaterals को अब आपने समझना है. सबसे पहले तो फर्स्ट आपने क्वाड्रिलेटरल को ही देखना. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी क्लोज्ड फिगर. क्या बोला मैंने? एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स. कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी बंद फिगर ऐसी जिसके अंदर कितनी लाइन्स हों? 4 लाइन्स हों, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स बनते चले जाएंगे. पॉलीगन. पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. एक सिंपल कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. मीन्स ऐसी कोई भी फिगर या ऐसा कोई भी कर्व जो सिर्फ किससे मिलकर बना है? लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन. क्या बोलेंगे? पॉलीगन. पॉलीगन मीन एक ऐसी फिगर जो जिसको बनाने के लिए हमने सिर्फ किसका यूज़ किया हो? लाइन सेगमेंट्स का. एग्जाम्पल देखो बेटे, जैसे ये फिगर है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं. इसका नाम आपको पता है, रेक्टेंगल है. और ये इसको हम पॉलीगन कहेंगे. पॉलीगन भी कहेंगे क्यों? बिकॉज देखो ये सारा किससे फॉर्म हुआ है? लाइन सेगमेंट से. सेम ऐसे ही ट्रायंगल भी है और सेम ऐसे ही हमारा ये वाला क्वाड्रिलेटरल है. ये भी सारा किससे फॉर्म हुआ है? लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पॉलीगन. क्या बोलेंगे? पॉलीगन. उसके बाद आता है कर्व. कर्व इज़ टू बैंड और टू मेक समथिंग बैंड. कोई भी चीज़ अगर हम रोटेट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कर्व. जैसे अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर अपने पेन का पॉइंट रखा और इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, घुमाने के बाद अगर यहीं पर आकर वापस मिल जाए तो दैट इज़ सेड टू बी द कर्व. क्या बोलेंगे उसको? कर्व बोलेंगे. देखो एग्जाम्पल आपको दिखाया है बेटा, ये भी हमारा कर्व है और एक सर्कल भी हमारा क्या है? कर्व है. ठीक है. कर्व में ओपन और क्लोज्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं. पॉलीगन भी आपके ओपन और क्लोज्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं. ओपन मीन्स जो खुले हुए होते हैं, जैसे कि मैंने ये फिगर बना दी, ये है तो पॉलीगन बट कैसी है? ओपन है. कैसी है? ओपन है. और ये सब कैसे हैं? क्लोज्ड हैं. तो ये क्या है? ये क्लोज्ड पॉलीगन है और ये ओपन पॉलीगन है. और ये कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है. कैसा कर्व है? क्लोज्ड. और ये कैसा है? ओपन कर्व है. कैसा है? ओपन कर्व है. उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन. जैसे जैसे हमारे पॉलीगन की जितनी जितनी साइड्स होती हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन का नेम रखा जाता है. किसके अकॉर्डिंग? साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन का नेम होता है. अगर 3 साइड वाली कोई फिगर है, 3 साइड वाली, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल. अब ट्रायंगल के टाइप्स तो हो सकते हैं बट हर एक टाइप को क्या कहेंगे? ट्रायंगल. क्या कहेंगे? ट्रायंगल. किसको कहेंगे? जिसकी 3 साइड्स हैं. 4 साइड वाली फिगर को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. 3 साइड वाली फिगर को क्या कहेंगे? ट्रायंगल. 4 साइड वाली फिगर को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. पेंटागन किसको कहेंगे? 5 साइड वाली फिगर को. 5 साइड वाली फिगर को क्या कहेंगे? पेंटागन. हेक्सागन किसको कहेंगे? 6 साइड वाली फिगर को. हेप्टागन किसको कहेंगे? 7 साइड वाली फिगर को. ऑक्टागन किसको कहेंगे? 8 साइड वाली फिगर को. नोनागन किसको कहेंगे? 9 साइड वाली फिगर को. और डेकागन किसको कहेंगे बेटा? 10 साइड वाली फिगर को. मीन्स उनके साइड्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग उसके नेम रखे गए. 3 साइड को ट्रायंगल, 4 को क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को नोनागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन और 10 को डेकागन. इसके अलावा अगर हमारे पास 11 साइड आ जाती है, 12 साइड आ जाती है, इन सबको हम पॉलीगन तो कह ही सकते हैं. और उसके साथ एन गन हम लगाते जाते हैं. मीन सारे पॉलीगन में ये सब काउंट हो जाते हैं. उसके बाद आता है बेटा डायगनल्स. डायगनल्स क्या चीज़ होती है? ए डायगनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. नॉन कंजिक्यूटिव क्या होता है बेटा? नॉन कंजिक्यूटिव मीन्स जो एक साथ नहीं आ रहे. जैसे अगर मैं ये 2 वर्टिसेस देखूँ, ये दोनों वर्टिसेस ये तो एक साथ आ रहे हैं, बट ये वाला वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक साथ नहीं आ रहे.
ये वाला वर्टेक्स और ये भी एक साथ नहीं आ रहे। अब ये दोनों एक साथ हैं तो इनको कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव, और जैसे ये दोनों हैं या ये दोनों हैं इनको कहेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव। क्या कहेंगे? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को, देखो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को ज्वाइन कर रखा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? डायगनल। क्या बोलेंगे? डायगनल। जैसे इस फिगर का बनाया मैंने पैरेललोग्राम का, ये इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव थे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को मैंने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? डायगनल। क्या बोलेंगे? डायगनल। तो डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। जो वर्टिसेस साथ साथ नहीं आते, नॉन कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट वाले, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करना क्या होता है? डायगनल। क्या बन जाता है वो? डायगनल। आई थिंक आपको यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स, कर्व, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, उसके बाद आता है हमारा डायगनल्स। ठीक है, नेक्स्ट को प्रोसीड करते हैं आप अपना। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे पास इंटीरियर। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। इंटीरियर और एक्सटीरियर कर्व का भी सेम इसी तरह से होता है, और आपके पॉलीगन का भी। इंटीरियर आपको पता ही है, इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर। तो अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इंटीरियर, और बाहर वाले सारे पार्ट को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। क्लियर? कर्व का भी ऐसे ही बनेगा और पॉलीगन का भी ऐसे ही बनेगा। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। बस आप कनकेव को समझ लीजिए, कन्वेक्स आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। कनकेव, इसके नेम में ही बताया गया केव, जिसके अंदर केव की तरह फिगर अंदर की तरफ घुस जाती है, फिगर अंदर की तरफ बन जाती है, केव की जैसी लगने लग जाती है, तो उसको कहते हैं कनकेव पॉलीगन। क्या बोलते हैं उसको? कनकेव पॉलीगन। क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन, जिसकी फिगर की जो रिजेम्बलेंस है वो कैसी बन जाए? एक केव की तरह अंदर की तरफ बन जाए, उसको कहते हैं कनकेव। जैसे ये देखो, ये वाली फिगर अंदर की तरफ चली गई, ये वाली फिगर देखो पॉलीगन है, ये भी अंदर की तरफ चली गई, तो ये क्या है? कनकेव। और जो कनकेव नहीं होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? कन्वेक्स। एक और आइडेंटिफिकेशन कन्वेक्स और कनकेव की होती है बेटा। कन्वेक्स के अंदर डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट, कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर। किस में लाई करता है? इंटीरियर में। जैसे देखो, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद जो मीटिंग पॉइंट आया दोनों डायगनल का, वो हमेशा कहाँ पर लाई करेगा? इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। वेदर कनकेव में देखो कैसे होएगा, अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाऊं तो ये दोनों अपोजिट हैं, इसको ज्वाइन करो, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से ही तो डायगनल बनेगा। ज्वाइन कर दिया, इधर से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूँ तो ये कहाँ जाके मिलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, पॉलीगन के एक्सटीरियर में जाकर ये मिलते हैं। तो जब भी किसी भी पॉलीगन के अंदर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की वो केव की तरह बनी होगी, नेक्स्ट जो अगर मेन तो आपको यही ध्यान रखना केव की तरह, फिर उसकी सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है कि उसके जो डायगनल्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ द फिगर या एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। जैसे देखो बेटा, इसका भी अगर मैं ज्वाइन करूँ, एक ये, एक इसको मिलाएंगे तो बाहर जाके, अगर इसको भी मिलाते हैं तो हम अपोजिट से, ठीक है, ये जाकर कहाँ पे मिला? बाहर जाकर मिला, तो ये क्या है? कनकेव पॉलीगन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर, देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं उनको कैसे पॉलीगन बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। जैसे कि एक स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ऑल साइड इक्वल होती है। अगर मैं कहूँ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन की भी सारी साइड कैसी हो जाएंगी? इक्वल। ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल,
जिसकी इक्वल नहीं होती तो उनको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे इसमें स्केलन हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैंने एक रेक्टेंगल भी ले लिया कि ये इर्रेगुलर कैसे बने सॉरी रेक्टेंगल के अंदर आप कहेंगे कि इरेगुलर कैसे बनेगा, इसमें तो अपोजिट साइड के पेयर इक्वल होते हैं, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होता है, ऑल इक्वल नहीं होती। तो इसीलिए ये कैसा होएगा, इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल होंगी, तो सारी इक्वल होती है, हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और अगर रेगुलर वर्ड लगाए तो इट मीन्स उसकी उस फिगर की सारी साइड कैसी हैं, इक्वल। और इरेगुलर में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर फिगर, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। आगे देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज तो बेटा आपको पहले से भी पता होंगी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180। इट इज सेड टू बी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल की भी होती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वेदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव। चाहे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, एंगल्स का सम हमेशा क्या आएगा, 360। क्या बनेगा, हमेशा 360, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, बट कैसा होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो उसके सारे एंगल्स का सम क्या बनेगा, 360 डिग्री। अगर आपने इस सारे इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू योर सेल्फ इन बुक। डू क्वेश्चन नंबर 1 in book yourself. Now it's question number 2. How many diagonals does each of the following have? हमें ये बताना है कि इन फिगर्स में कितने डायगनल्स होंगे। बेटे अगर अब हम किसी फिगर को ड्रॉ करके उसके वर्टेक्स को मिलाना शुरू करेंगे तो सिंपल, अगर हम सिंपल फिगर होगी, मान लो डेकागन आ जाए, नोनागन आ जाए, तो उसमें जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद कई बार कोई छूट जाता है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया। नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, क्या, n इंटू एन माइनस 3/2। क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 3/2। और ये n क्या होता है, n होता है बेटा नंबर ऑफ साइड्स। जिस भी फिगर के हमें डायगनल निकालने हैं उसमें कितनी साइड्स हैं। अब जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में तो कितनी साइड होती है, 4, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। तो अब मैंने इस n की जगह क्या पुट कर दिया, 4। 4 × 4 माइनस 3/2। तो अब आपने पहले माइनस कर दिया फिर कैंसिल कर दिया, तो नंबर ऑफ डायगनल्स इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह अब हमें रेगुलर हेक्सागन के अंदर फाइंड करनी है, तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 होती है। तो अब n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 6 × 6 माइनस 3/2, ये कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर कितनी है, अगर आप अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो आप फिगर ड्रॉ करके उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके इसको चेक कर सकते हैं। फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं ये आप फाइंड करना है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3। इसको पुट कर दिया, 3 × 3 माइनस 3/2, ये 0/2, तो कितना आ गया बेटा, 0। ट्रायंगल के अंदर नो डायगोनल्स होते हैं, मीन्स कोई डायगोनल नहीं होता ट्रायंगल के अंदर। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को अपने इंट्रोडक्शन को ध्यान से रीड करना है और उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर पाएंगे।